हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं बीएड के स्टूडेंट्स की। सर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम व्हेन यू पोस्ट अ वीडियो फॉर द बीएड स्टूडेंट्स। डेफिनेटली मैं उसके लिए सीरियसली सॉरी कहूंगा आप लोगों को कि मैं टच में नहीं रह पाया बीएड स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली। वाज एंगेज विद द मास्टर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आज करते हैं बीएड की बात। तो भैया बीएड वालों के लिए रेगुलर वीडियोस यहीं पे आएंगी आपके ही चैनल पे, जिसको हम बोलते हैं क्लासिक वे ऑफ लर्निंग। तो इंट्रोडक्शन दूं उसको करेंगे बाद में, पहले बात करते हैं childhood and growing up, and that too with the revised syllabus. I repeat, revised syllabus along with important topics। और बात करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, एंड आई एम शोइंग यू द आंसर्स टू। सीरियसली क्वेश्चन कैसे लिखने, आंसर कैसे होंगे वो भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहना। और जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। चलो यार, बात करते हैं सीधा पेपर की। पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, और ये वो पेपर है जो सबसे डोमिनेंट है फॉर बीएड स्टूडेंट्स। जैसा अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आता है यार ये इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका को। चाइल्डहुड डेवलपमेंट हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना होगा बच्चे की डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है। सर इसमें थ्योरीज बड़ी सारी, एरिक्सन की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, मतलब सर इन सारी थ्योरीज को पढ़ना होगा। पैगेट की थ्योरी को भी पढ़ना होगा, मुझे सारी थ्योरीज याद करनी है। सर इनके साथ में रोल ऑफ टीचर पे भी ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन आता है कन्फर्म है, आई हैव हर्ड ये क्वेश्चन आता है। सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या उसकी वीडियो डालोगे आप। सर लेसन प्लान, माइक्रो प्लान, मेगा प्लान और मैक्रो प्लान ये भी आप करा दोगे, सब कुछ होगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहले क्लियर करते हैं भाई, पेपर की तैयारी करनी है आपने। जब इस पेपर की बात करते हो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। चाइल्डहुड डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज। ये चार, ऑनेस्टली ये चारों के चारों आपको क्लियर होना चाहिए। आपने सबसे पहले बात की चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होगी। तो भाई डेवलपमेंट और ग्रोथ में फर्क होता है। ग्रोथ बड़ा होना, हाइट में बड़ा हो जाना, हाइट में बड़ा होना। सीरियसली मैं कहा एक देखता था इतना था, फिर इतना हो, इतना हो, इतना हो, अब इतना हो गया। भाई सीरियसली मेरे को भी ऐसे देखना पड़ता है। तो ये क्या होगी, ये तो ग्रोथ हो गई यार, डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का बेसिक मीनिंग है दिमाग भी डेवलप हो रहा है। व्हेन योर मेंटल एबिलिटीज, जैसे मोटर सिस्टम, सीरियस ये हमें एक नई टर्म सीखी जब बीएड करना शुरू किया। तो वो डेवलप होना साथ में जरूरी है। सेंसरी ऑर्गन्स का काम करना जरूरी है, वो होती है डेवलपमेंट। इसको थोड़ा तसल्ली से समझते हैं आपने क्या क्या पढ़ना है। जब चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पेपर में पूरा 16 नंबर क्वेश्चन होगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन। सेक्शन ए में ही आएगा, 4 सेक्शन होंगे ए बी सी डी, जिसमें सेक्शन ए में फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट का। लिख लो अभी, आगे आते हैं। सर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल्स क्या अलग होते हैं डेफिनेटली बताऊंगा अभी। फैक्ट एंड स्टेजेस, ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एडोसेंट स्टेज अलग होगी, पेबलिटी स्टेज अलग होगी, ठीक है, एनल स्टेज अलग होगी। ये स्टेजेस याद होनी चाहिए। बच्चे के छोटे होने से बड़े होने तक जो स्टेजेस आती हैं वो सारे इसमें आती हैं। टीनेज अलग होगी। यहाँ पे आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। अलॉन्ग विद एडोसेंट, वो उनकी नीड्स और प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एडोसेंट एज में क्या जरूरत है बच्चे की, बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती हैं, उनको कैसे डील करना है। एक बच्चा जब बड़ा होता है उसकी बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, उसके साथ उसको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको टैकल करना भी आना चाहिए। उसके लिए उसको गाइड भी चाहिए, सीरियस गाइड चाहिए। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो टीचर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। इन सबको क्लियर करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अगर आप थॉरली पढ़ोगे तो। कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड। वेट करते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने बोला ना कि भाई मेरे पास इनके कुछ बेसिक फैक्टर मैं बता रहा हूँ, तो ये रहे वो नोट्स जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हे वी हैव द नोट्स जिसमें क्वेश्चन और आंसर्स होंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलॉन्ग विद द आंसर्स आर इन द नोट्स, तो ये आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, सो दैट यू कैन हैव इट एंड मेक श्योर दैट यू गोइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन योर टिप। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वो चीज है जिसको करने के बाद आप एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करोगे। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू हैव। आई होप यू गोइंग टू फॉलो दीज। आगे चलते हैं। द फर्स्ट थिंग, पहले मैं चाइल्डहुड और डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो पहले शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट में हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपको एक्सप्लेन करना होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट को, पूरा का पूरा आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने पहले मीनिंग ऑफ ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ पे काम किया।
फर्स्ट आप पहले ग्रोथ को बताओगे, उसके पॉइंट्स बताओगे, उसका एग्जाम्पल दोगे, फिर आओगे आप डेवलपमेंट पे। यस, मीनिंग और डेवलपमेंट, फिर उसके एग्जाम्पल दिए, फिर आपने उसका एग्जाम्पल भी दिया साथ में, पूरा प्रोसीजर बताया। ये वे होगा आपका आंसर लिखने का। फिर आते हैं पेरेंटिंग स्टाइल। जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम्स है तो पेरेंटिंग स्टाइल एक बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। दिस इज नोन एज द पेरेंटिंग स्टाइल, इस पे काम करना जरूरी है आपको। फॉलोड बाय स्लो लर्नर, डायलेक्सिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ग्रुप डायनामिक्स लर्निंग, ये एग्जांपल है, इनको हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ये फिलहाल मैंने दिखाया कि अभी आपने करना क्या, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उनके आंसर कैसे देने हैं वो भी समझाऊंगा यहाँ। कम टू द सेकेंड पॉइंट, थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो व्हाट डज मीन थ्योरीज, और ये चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज क्या होती हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। कॉग्निटिव थ्योरी, जैसा बोलते हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप यू आर राइटिंग दिस गाइस। अच्छा, अर्ली क्या होता था, मैंने ऐसा नहीं वीडियो नहीं डाली, बीएड की मैंने बहुत वीडियोस डाली हैं। इट बिन लॉन्ग टाइम, मैंने बीएड की वीडियोस डालनी बंद कर दी। ये भी आज वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कल मेरे को बच्चे का मैसेज आया कि सर वीडियोस चाहिए, नाउ इट्स हाई टाइम। तो मैं कहा चलो मैं वीडियो डालूंगा, मैंने प्रॉमिस किया, तो आई एम मेकिंग द वीडियो दिस वन। तो यहाँ पहला पॉइंट आपने करना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पाइगेट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें खाली आपको कॉन्सेप्ट, स्टेजेस और इम्प्लीकेशंस को भी हाईलाइट करना है। क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, क्या कॉन्सेप्ट है, इम्प्लीकेशंस के, वो सब एक्सप्लेन होना चाहिए। फॉलोड बाय सोशल इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी बाय एरिक्सन। एरिक्सन की थ्योरी पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपने करना ही करना है। आगे आते हैं, दैट इज मोरल डेवलपमेंट बाय कॉलबर्ग। यस, दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलबर्ग की थ्योरी सबसे डोमिनेंट थ्योरी है जिसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हो। तो भाई ये हो गए दो ब्लॉक्स। यस, 2 ब्लॉक्स बीइंग कंप्लीटेड, सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट। सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी पे आते मेरे दिमाग में आता है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब भाई डेवलपमेंट हो रही है तो सोसाइटी के हिसाब से होगी, जिस सोसाइटी में रहे, तो पूरा पेपर आपको कनेक्ट करता है आपकी सोसाइटी से। आप बोलते हो सर फर्स्ट टाइप इज द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अभी एजेंसीज कौन सी होती हैं भाई? सबसे पहले घर, फिर स्कूल, फिर एनवायरमेंट जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। देखो रियलिटी तो ही है, यही हमें बताता है कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो हियर वी हैव द फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी। मैंने कुछ अलग तो नहीं बोला, यहीं से हमारी डेवलपमेंट होती है। कम टू नेक्स्ट वन, सोशल कल्चरल चेंज। सर कल्चर, कल्चर पे भी शॉर्ट नोट आता है, ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ है बहुत बार, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपने बोला दैट इज सोशल कल्चरल चेंज। सोशल कल्चरल चेंज में क्या गया हमारे पास? इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, या दिस ऑल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, कैसे काम कर रहा है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक वॉल पे उनको रूल करना है। वी हैव इकोनॉमिक चेंज, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। हो गया, पहले हर कोई गांव कस्बों में नहीं रहता था, हर कोई शहरों में रहता था, वहीं रहते थे। फिर क्या हुआ? अर्बनाइजेशन आया, एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया। वो है ना संडेज वी हैव ना आउटिंग, वी हैव अ डिनर आउटसाइड द होम। ये नहीं था पहले, ये पहले घर पे ही बैठ करते सबका संडे का मतलब फैमिली गेट टुगेदर हुआ करता था। अब संडे का मतलब आउटिंग होता है। तो आपने कहा ये अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट था। डेफिनेटली ये इकोनॉमिक चेंज भी था। पहले इतने पैसे नहीं होते लोगों के पास, पहले लोगों पास इतनी गाड़ियां नहीं होती थी। They can't afford, honestly they can't afford, but nowadays they can afford, so they go for outings, they go for night out, they go for Sunday outings, they go for weekend out। से सर आपने कहा ये सब अब आता है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक चेंज। सर क्या ये भी पढ़ना जरूरी है वाइल टॉकिंग अबाउट दिस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप? थॉट प्रोसेस तो बचपन से बनता है बच्चे का, वो उसी से सीखता है, ये वो पॉइंट था। The last not the least is the contemporary issues. सर contemporary का मतलब modern world, we are living in that, जिसमें जी रहे हैं, कंटेम्प्रेरी है। आप बोल रहे हो सर इसमें मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? अरे भाई वो एक ऐसा ग्रुप, एक सोसाइटी का ऐसा पार्ट जिसको आपने कॉर्नर कर दिया, पुअर, स्लम्स, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, दोस कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एवरीथिंग, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। आप लोग उसको और डिटेल में क्या समझेंगे? वी गोइंग टू डिस्कस इन स्टीरियोटाइप थॉट। स्टीरियोटाइप थॉट्स, व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स और हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस। यार दकियानुस, रूढ़िवादी सोच,
लड़की है तो ये नहीं करेगी, लड़की है तो वो नहीं करेगी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, अच्छा लड़की ड्राइविंग कर रही बेकार ही करेगी, अच्छा साइड नहीं दे रहा, ये होगा, बूढ़ा होगा। भाई ये आपने स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस बनाया है। यू डूइंग बीएड तो स्टीरियोटाइप का कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप होना चाहिए, पेपर में आता है। आगे आते हैं रोल ऑफ मीडिया, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसमें एक एडिशन करता हूं मैं, रोल ऑफ अ टीचर, दैट्स ट्रू, रोल ऑफ अ टीचर। जो ये एक बहुत बड़ा ब्रिज है आपके मेंटल स्टेट को सेट करने वाला। यहाँ पे जेंडर, सोशल क्लास, पॉवर्टी, कंस्ट्रक्टिव एंड डीकंस्ट्रक्टिविज्म, दैट्स रियली कंस्ट्रक्ट थॉट प्रोसेस जो हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, डीकंस्ट्रक्ट उसको बदलना, चेंज करना। आपने कहा सर चलो ये तो हो गया, अब आते हैं वापस किसके ऊपर, हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे इसमें, कुछ आंसर्स भी होंगे, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर देने बता रहा हूँ, उसके लिए डेफिनेट वीडियो दूंगा आपको। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने आंसर कैसे लिखने हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल, लुक ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कंफर्म। एक्सप्लेन पाइगेट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जे इन पाइगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले तो मैं उस पूरी थ्योरी को डिफाइन करूंगा, यस आई एम गोइंग टू डिफाइन द एंटायर स्टोरी। पहले मैं उसकी जो थ्योरी है उसको डिफाइन करूंगा, उसके स्टेप्स को बताऊंगा, देन उसके पार्ट्स करूंगा। जैसे कि इसके 4 स्टेजेस हैं, इंटेलेक्चुअलशिप के 4 स्टेजेस होते हैं। पाइगेट्स 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल, दैट इज सेंसरी मोटर, बर्थ टू 18 to 24 मंथ। देखो स्टेप बाय स्टेप चलना आपने, पहला आपने दिया। नंबर 2 प्री ऑपरेशनल और टॉडलरहुड, जो 18 से 24 महीने चलता है, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज 7 to 12, एंड देन फॉर्मल ऑपरेशन एडोसेंस थ्रू एडल्टहुड, जो 12 के बाद से गॉन, हम उसको लेके चलते हैं। अब इन स्टेजेस में क्या करता है, उसके लाइफ में क्या क्या आता है, किन चीज सीखता है, हाउ ही डू, ये सारे स्टेप्स बताने हैं आपको। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था, जस्ट अ ग्लिम्प्स। The question, answer and notes all are ready. Yes, crash course, 10 days crash course of B.Ed students. Definitely शुरू कर रहा हूँ मैं, enroll कर सकते हो आप लोग। Join if you want to get everything on your tip in a short span of time. Bye guys.